नमस्कार दोस्तों, प्रबंधन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, है ना। मध्य प्रदेश का इंट्रोडक्शन का पार्ट मैं एक बार डाल चुका हूँ पहले से, थोड़ी सी हम बात करेंगे उसी की और उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? चलिए हम बात करते हैं। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, हमारा जिस दिन देश आज़ाद हुआ उसी समय क्या हुआ, कुछ रियासतों को एकीकरण करके भारत संघ बनाया गया। तो लगभग 560 ऐसी रियासतें थी जिनको एकीकरण करके एक भारतीय संघ बनाया गया। तो इसमें लगभग इसमें ऐसी 3 रियासतें थी जो उनको परेशान कर रही थी, है ना। यानी कि ये भारतीय संघ में शामिल होना नहीं चाह रही थी। कौन कौन सी रियासतें थी? जूनागढ़, हैदराबाद और कौन सी थी? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसी की। तो छोटे छोटे प्रश्न हमसे यहाँ से पूछे जाते हैं। तो जूनागढ़ का विलय किस प्रकार किया गया, या हमने हैदराबाद को हमने किस तरीके से भारतीय संघ में शामिल किया, जम्मू कश्मीर किस तरीके से आया। तो बात कर रहे हैं जूनागढ़ की। तो जूनागढ़ के एक महाराजा हुआ करते थे यहाँ पर, महावत खां तृतीय। तो महावत खां तृतीय आज़ादी के समय जैसे ही घोषणा हुई तो उन्होंने अपना बैग पैक किया और ये पाकिस्तान के लिए मूव कर गए, भाग गए। ठीक है, तो यहाँ की जनता से हमने बात की, जनता से संग्रह कराया, जनता से मत लिया, जिससे हम जनमत संग्रह के नाम से जानते हैं। तो जूनागढ़ का जो विलय किया वो हमने जनमत संग्रह के आधार पर किया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हैदराबाद पर चलते हैं। तो हैदराबाद के जो नवाब थे वो भी हमारे भारतीय संघ में शामिल होना नहीं चाह रहे थे। वो कह रहे थे हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, और इंडिपेंडेंट कैसे रहेंगे ये हमारे लिए सही नहीं था। ठीक है, तो उनको भी हमने अपने साथ किया। तो उनको किस प्रकार किया? हैदराबाद की जो रियासत थी उस पर हमने एक कार्रवाई की, पुलिस कार्रवाई के नाम से जानी जाती है, और इसी को हम कहीं कहीं हमको ऑपरेशन पोलो के नाम से ही मिलेगा। तो ध्यान रखिए, ऑपरेशन पोलो का संबंध हैदराबाद से है, और हैदराबाद का विलय हमने ऑपरेशन पोलो या पुलिस कार्रवाई के द्वारा किया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर की। तो अक्टूबर 1948 में राजा हरि सिंह ने संधि पक्ष पर एक हस्ताक्षर किए, और उस हस्ताक्षर के तहत हमें क्या किया? जम्मू कश्मीर को भारतीय संघ में विलय किया। ठीक है, यहाँ तक की हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश का क्या है? मध्य प्रदेश देश के जस्ट बीच में, आप मैप देखना, उसका मैप में बीच में मिलेगा। मध्य प्रदेश देश में जस्ट बीच में है, इसलिए क्या क्या हमने इसको हृदय के नाम से जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश कहा जाता है, क्यों? ये देश के बीचों बीच में स्थित है। क्लियर है? दूसरा, ये हृदय प्रदेश किसने कहा? तो ये हृदय प्रदेश नाम देने वाले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको हृदय प्रदेश की संज्ञा दी गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसको एक नाम से और जाना जाता था, ये सेंट्रल इंडिया। तो सेंट्रल इंडिया से कौन यूज करते थे? तो अंग्रेज लोग इसे सेंट्रल इंडिया के नाम से संबोधित करते थे। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करेंगे थोड़ी सी आगे। अब हम बात करेंगे, जैसे ये आजाद हुआ यहाँ पर, और उसके बाद क्या हुआ? भाषा के आधार, जो लोकल में छोटे छोटे क्षेत्र थे जहाँ पर भी भाषा बोली जाती थी, भाषा के आधार पर राज्यों की डिमांड उठने लगी। तो भाषा के आधार पर जो राज्यों की डिमांड उठने लगी, उस डिमांड को एक्सेप्ट करने वाली पहली समिति थी, वो समिति कौन सी थी? जेबीपी समिति। भाषा के आधार पर प्रथम राज्य बनाने की मांग को स्वीकार करने वाली समिति कौन सी थी? जेबीपी समिति। जेबीपी समिति में 3 लोग थे मेन, जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया, और ये बी से कौन थे सर? बी वल्लभ भाई पटेल। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, इन तीनों के बीच में एक समिति बनाई, और इस समिति ने क्या किया? इसको स्वीकार किया। और इस समिति ने जो स्वीकार किया, इसी आधार पर, भाषा के आधार पर प्रथम राज्य गठित हुआ, जो था हमारा आंध्र प्रदेश। कौन सा? भाषा के आधार पर प्रथम राज्य गठित होने वाला कौन सा राज्य था? आंध्र प्रदेश। और इस राज्य की उस समय राजधानी बनाई गई कौन सी? कुर्नूल। क्लियर है? और ये सब के लिए संघर्ष करने वाला एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने बड़ा संघर्ष किया, उस व्यक्ति का नाम था रमल्लू। रमल्लू ये चाहते थे कि भाषा के आधार पर हमारा एक आंध्र प्रदेश जो राज्य है वो अलग से बनाया जाए, और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आगे कंटिन्यू ये प्रक्रिया चलती रही। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे, अच्छा, स्वतंत्रता भाषा के आधार पर जो हमने बात की है आंध्र प्रदेश की, इस प्रकार की एक भाषा के आधार पर गठित किया गया हमारे यहाँ। स्वतंत्रता से पूर्व भी हमारे पास मध्य प्रदेश में एक ऐसा रियासत थी जिसको हमने एक साथ किया, तो विंध्य आपके नाम से आया यहाँ पर। स्वतंत्रता के पूर्व धर्म, भाषा
और क्षेत्र के आधार पर विभिन्न प्रांत का भी गठन किया जा चुका, लेकिन ये कब था कि स्वतंत्रता से पूर्व की बात है। क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आगे हम चलते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर आएंगे डॉक्टर सैयद फजल अली, इनकी अध्यक्षता में 1953 में एक आयोग बनाया गया जिसे हमने राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से जाना। और इसमें क्या हुआ, इसमें फजल अली आयोग को अध्यक्ष बनाया गया और इस अध्यक्ष में यहाँ पर इनका साथ देने के लिए 2 सदस्य बनाए गए, एक थे पंडित हृदयनाथ गुंजरू और दूसरे बनाए थे के.एम. पडिक्कर। अब इन लोगों ने क्या किया, भाषा के आधार पर जो राज्य बनेंगे उन राज्यों को लेकर एक स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए और अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी। क्लियर? और इसी रिपोर्ट के आधार पर 1 नवंबर 1956, ध्यान दें ये पॉइंट को, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया। तो वो गठन जो था वो संविधान का 7वां संशोधन, संविधान के 7वें संशोधन 1956 के तहत मध्य प्रदेश का गठन किया गया। क्लियर है? ठीक है, इतनी बात क्लियर है तो हम आगे और बात करते हैं। अब हम बात करें मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो बना था वो मूलतः में 4, ये यहाँ पर 4 रियासतें से शामिल थी, सीपी एंड बराक, सेंट्रल प्रोविंस एंड बराक, मध्य भारत और विंध्य प्रदेश, और एक स्टेट हमारी स्वतंत्र रियासत थी, कौन सी, भोपाल। क्लियर? अब मैं आपसे पूछूं यहाँ पर कि मध्य प्रदेश में सबसे पुराना पार्ट कौन सा था? मध्य प्रदेश में मिलने वाला सबसे पुराना पार्ट, तो ध्यान रखें सीपी जो है आपका सेंट्रल प्रोविंस मध्य प्रदेश में सबसे पुराना भाग था, इसके बाद जाके कहीं बरार जुड़ता है। तो सीपी एंड बरार में भी सबसे पुराना भाग हमारा कौन सा था? सेंट्रल प्रोविंस। ठीक है, चलो अब हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश जैसे पूरा भारत एबीसी में बटा था, उसी प्रकार मध्य प्रदेश भी हमारा एबीसी में बटा था। क्लियर है? तो एबीसी में बटा था, तो ए पार्ट के अंतर्गत कौन सा जाता है, उसकी राजधानी क्या थी, बी के अंतर्गत कौन सा आएगा, कौन सी राजधानी थी, और सी में कौन सा आ रहा है, उसकी कौन सी राजधानी थी, इसकी हम बात करते हैं। तो पार्ट ए कौन सा था हमारा? सेंट्रल प्रोविंस एंड बराक, इसको हम सीपी एंड बराक के नाम से भी जानते हैं, और इसकी राजधानी बनाई गई थी नागपुर। कौन सी थी? नागपुर। और ये इसकी एक खासियत थी, इसकी खासियत क्या थी, ये क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा प्रदेश था। जो हमारा मध्य प्रदेश बना उस मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर क्षेत्र था सीपी एंड बराक। क्लियर है? और इसको कहीं कहीं उपनाम से हम लोग इसको महाकौशल भी जानते थे, क्योंकि महाकौशल की जितनी भी रियासतें थी लगभग सारी रियासतें इसमें मिला दी गई थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहीं पर क्या था, चलिए कुछ यहाँ पर जिले बताए हैं, जो 8 जिले थे हम लोग सभी जानते हैं, महाराष्ट्र बॉर्डर से लगते थे। बुल्डाना, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, नागपुर, भंडारा, चांदा। और ये सब की सब कहाँ पर थे? ये महाराष्ट्र के पास में लगते थे, और इनको भाषा के आधार पर हमने क्या किया, उन लोगों को महाराष्ट्र में मुंबई, तत्कालीन मुंबई राज्य को दे दिया। अब हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के पार्ट बी की। तो मध्य प्रदेश के पार्ट बी को मध्य क्षेत्र या मध्य भारत के नाम से भी जानते हैं। और इसमें क्या था, इसमें उत्तर पश्चिम, मध्य प्रदेश का जो उत्तर पश्चिम वाला पार्ट है उसकी और मालवा की रियासतों को मिलाकर इस वाले भाग को बनाया गया था पार्ट बी। कौन कौन सी रियासत थी पार्ट बी में? उत्तर पश्चिमी रियासतें और मालवा की रियासतें। अब यहाँ पर क्या हुआ, तो इस रियासत को बनाया गया और यहाँ पर हमने इसके लिए 2 राजधानियां बनाई। तो यहाँ पर जो पार्ट था पार्ट बी में जो संचालन होगा वो 2 राजधानियों के द्वारा होगा। ठीक है, एक राजधानी हमने बनाई कौन सी, उत्तरी राजधानी, और एक बनाई दक्षिणी। तो उत्तरी राजधानी ये थी, ये हमारी शीतकालीन राजधानी थी, और ये बनी कौन सी हमारी, ग्वालियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे दक्षिणी। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी दक्षिणी राजधानी, और ये बनी हमारी इंदौर। तो यहाँ पर क्या था, पार्ट बी में शासन 6 महीने ग्वालियर रियासत से और 6 महीने इंदौर से चलता था। ठीक है, आगे हम बात करेंगे पार्ट सी। पार्ट सी में बघेलखंड, और कौन सा पार्ट था, बघेलखंड, और बघेलखंड की राजधानी यहाँ पर थी रीवा। क्लियर है? बघेलखंड की राजधानी कौन सी बनाई गई थी, रीवा। अब हम बात करेंगे एक स्टेट और मिलता है हमको यहाँ पर, तो भोपाल, एक स्टेट और थी हमारे पास भोपाल। और भोपाल कैसी थी, स्वतंत्र रियासत थी, यानी कि अपने आप में फ्री रहना चाहती थी, स्वतंत्र रियासत थी। लेकिन भोपाल क्या था, फिजिकली रूप से, भौगोलिक रूप से सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर प्रशासन जो था वो पार्ट सी के तहत चलता था। तो पार्ट सी के अंतर्गत भोपाल आता था। क्लियर है?
अब हम इससे संबंधित कुछ प्रश्नों की बात कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए यहाँ से आते हैं। तो ये गठन जो था, ये गठन हम पढ़ रहे हैं, ये गठन कौन सा था? ये फजल अली आयोग के पूर्व का गठन था। कौन सा था? मैंने यहाँ मेंशन किया, आप देख सकते हो, फजल अली की जो सिफारिशें थी उससे पूर्व का गठन था। नेक्स्ट है यहाँ पर मध्य प्रदेश में इस समय लगभग कितनी रियासतें थी? तो मध्य प्रदेश में कुल रियासतें यहाँ पर इस समय 61 थी, 61। एक प्रश्न और पूछा गया है, मध्य प्रदेश से निकटतम बंदरगाह कौन सा पड़ता है? तो मध्य प्रदेश से निकटतम बंदरगाह हमारा पड़ता है मुंबई। ध्यान रखें, ये प्रश्न भी हमारा पूछा जा चुका है। क्लियर? हाँ, जब हम लोग शामिल कर रहे थे, देश आजाद हुआ तो उन्हें छोटी छोटी रियासतें दी, उन्होंने शामिल किया। तो मध्य प्रदेश में एक ऐसी रियासत भी थी जो जिसने सबसे पहले अनाउंसमेंट किया और कहा कि हम भारतीय संघ में शामिल होंगे। वो रियासत थी हमारी बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड पहली रियासत थी जो भारतीय संघ में शामिल होने की जिसने घोषणा की। नेक्स्ट है, अब बन गया तो हमारा 1 नवंबर 1956 को बन ही गया है, तो 1 नवंबर को हम क्या करते हैं, मध्य प्रदेश के लिए मध्य पर्व भी बनाते हैं। और ये ध्यान रखें, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है, 1 नवंबर 1956 को जो मध्य प्रदेश गठित हुआ वो संविधान के 7वें संशोधन के तहत गठित किया गया है। क्लियर है? अब हम इससे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग इसका 1 नवंबर 1956 को क्या स्थिति थी और वहां से लेके 2000 तक का। उसके बाद नेक्स्ट में पढ़ेंगे 2000 के बाद का। ठीक है, तो आप लोग लगे रहें, देखते रहें इसको। धन्यवाद। सही